आप सभी जानते हैं कि इंडिया में फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में अगर आप भी सोना या सोने के जेवर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे कि गोल्ड खरीदने के पहले और उसके बाद में आपको क्या कुछ सावधानी रखनी चाहिए। कुछ ऐसी बातें हैं, अगर आप उनका ध्यान रखेंगे तो सोने के जेवर खरीदते वक्त आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं हो पाएगी। इसके अलावा आपको पूरी तरीके से प्योर सोने के जेवर ही मिलेंगे। चलिए आपको बताते हैं ऐसी किन बातों का आपको ध्यान रखा है। लेकिन उससे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 24 कैरेट का जो सोना होता है, जिसको हम प्योर गोल्ड मानते हैं, उसका इस्तेमाल सिर्फ निवेश पर्पस से ही किया जाता है। आप उसके सोने के जेवर नहीं खरीदते हैं। 22 कैरेट का जो सोना होता है वो इस्तेमाल होता है सोने के जेवर में। तो किन बातों का ध्यान रखना है, चलिए जल्दी से अब ये भी जान लेते हैं। तो आमतौर पर सोना खरीदने पर कैश पेमेंट का चलन होता है, लेकिन अगर ऑनलाइन पेमेंट किया जाए तो ग्राहकों की सुरक्षा के लिए ये काफी ज्यादा जरूरी है। आप चाहे तो ये पेमेंट डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से करें या फिर ऑनलाइन पेमेंट भी आप कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप धोखाधड़ी से भी बच सकते हैं। ये एक तरह से रिकॉर्ड है कि आपने उस सुनार से जेवर खरीदा है, तो इसीलिए ऑनलाइन पेमेंट को आप तवज्जो ज्यादा दें। दूसरा कि आपको हॉलमार्क का ध्यान जरूर रखना है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS का हॉलमार्क सोना खरीदने से पहले आप जरूर चेक कर ले। सरकार ने इसे अब अनिवार्य भी कर दिया है। इसके अलावा गोल्ड या ज्वेलरी खरीदते समय प्योरिटी कोड, टेस्टिंग सेंटर मार्क, ज्वेलर का मार्क और मार्किंग की जो तारीख है वो भी आप जरूर देख लीजिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका आपको एकदम ध्यान रखना है। अगला है कि सोना खरीदने से पहले आपको रेट चेक कर लेने हैं। तो सोना खरीदने से पहले उस दिन का भाव आप जरूर चेक कर ले और ऑनलाइन इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जाकर उस दिन का गोल्ड का भाव आप पता कर सकते हैं। सोने का भाव 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट के हिसाब से अलग अलग रहता है, इसीलिए आपको ये जितने भी रेट्स हैं आपको पता करने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला कि सोना खरीदने के बाद आपको रसीद जरूर लेनी है। बिल आप जरूर ले लें, ये रसीद बाद में बहुत ही ज्यादा काम आती है, इसीलिए आप रसीद लेना बिल्कुल ना भूलें। अगला कि मेकिंग चार्ज की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सोने के जेवर खरीदते वक्त मेकिंग चार्ज का आपको ध्यान रखना है। मशीन से तैयार गहनों का मेकिंग चार्ज 3 से 25% तक का होता है। कुछ कारीगर बारीक डिजाइन वाले गहने भी बनाते हैं, ऐसे गहनों पर मेकिंग चार्ज 30% तक का हो सकता है। इसमें कई बार डिस्काउंट भी मिलता है, जिसके बारे में आपको पहले ही पता कर लेना है। यानी कि आप जब भी जाएंगे मेकिंग चार्ज आपको पता होना चाहिए। तो फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है। अभी हाल ही में दशहरा हम लोगों ने मनाया है, अब दिवाली आने वाली है, करवा चौथ आने वाला है और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो अभी इस महीने, नवंबर के महीने में आने वाले हैं। तो आप ऐसे में सोने की खरीदारी को भारत में खासकर शुभ माना जाता है, तो आपके साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो जाए, इसीलिए आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।